हेलो स्टूडेंट्स, अब फाइनल एग्जाम के समय आपको एक क्विक ग्लैंस की ज़रूरत है। दैट मीन्स अब आपको सारे फॉर्मूले चैप्टर्स के याद होने चाहिए, इसलिए मैं फटाफट आपके लिए लेकर के आई हूँ ऑल फॉर्मूलाज। चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज फॉल द फॉर्मूला। सबसे पहले हम करेंगे रियल नंबर्स का फॉर्मूला। तो देखिए रियल नंबर का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला, दैट मीन्स पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। अब पॉलिनोमियल का फॉर्मूला को आप देख लीजिए। ये अगर आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब हम जो करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो है लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये टेबल है। इसे ध्यान से देखिए। अगर आपका लीनियर इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और सेकंड लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, तो आपको चेक करना है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी दैट मीन्स उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 होगा दैट मीन्स वो कोइंसिडेंट लाइन होगा और उसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 है बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है, इस कंडीशन में लाइंस पैरेलल होंगे और इसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये था फॉर्मूला ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जो हम करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला करेंगे, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इससे हमको नेचर ऑफ रूट्स भी पता चलता है। अगर d जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। अगर d जो है वो इक्वल टू 0 होता है तो रूट जो होते हैं 2 इक्वल रूट्स होते हैं, और अगर d लेस देन 0 होता है यानी नेगेटिव होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। अब जो हम करेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। तो फटाफट देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूला है। अगर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट करना है दैट मीन्स an को फाइंड आउट करना है, तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1d। और अगर हमको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है दैट मीन्स sn को फाइंड आउट करना है, तो हमको लगाना होगा n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला एक और होता है an इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an। अगर an लास्ट टर्म है तो a प्लस an, और अगर लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं तो वहाँ पे हम लिख देंगे n बाई 2 a प्लस l। तो ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स में आपको ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं उसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। फटाफट देखते हैं क्या कैसे होते हैं ट्राइंगल सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए 3 क्राइटेरिया है ए दैट मीन्स जो उनके एंगल्स हैं वो तीनों एंगल्स इक्विएंगुलर होने चाहिए ट्राइंगल्स के, दो ट्राइंगल्स के। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है एस दैट मीन उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो जो है बराबर होना चाहिए। तीसरा जो है एस मतलब कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये था ट्राइंगल्स के सिमिलर ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा 2 फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। चलिए फटाफट देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और सेक्शन फॉर्मूला में अगर ए बी एक लाइन है और उसको p पॉइंट डिवाइड कर रहा है m इंटू n रेशियो में, तो p पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। ये हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट के लिए, और y के कोऑर्डिनेट को निकालना है तो हम लिखेंगे m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन की ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स आपको ये वाले टेबल को अच्छे से लर्न करना है। ये टेबल का मैंने शॉर्ट ट्रिक भी दिया है कि कैसे इस टेबल को बनाया जाता है, तो ये टेबल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज़ भी याद करके रखने हैं, वो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूलाज भी हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो अच्छे से आना चाहिए। वो क्या है वो इस टेबल को फटाफट देख लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन एंगल ए अगर हम निकालें तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, वैसे ही कॉस एंगल ए जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। टैन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस,
कॉट जो होता है tan का रिवर्स होता है, दैट मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, दैट मीन्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। और सेक ए जो होता है वो जो है हाइपोटेनस बाय बेस होता है। तो tan जो है उसको हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। वैसे ही कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस ए। तो ये था सारा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका हो चुका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम देख रहे हैं चैप्टर सर्कल्स। सर्कल्स में आपको 2 थ्योरम्स ध्यान रखने हैं। वो कौन कौन से थ्योरम है फटाफट देखिए। जो थ्योरम नंबर 1 है उसमें आपका ये कहता है कि जो सर्किल का टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। और थ्योरम नंबर 2 में ये कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्किल में तो उनके लेंथ जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 2 थ्योरम्स हैं जिसको आपको याद रखना होगा। अब हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का फॉर्मूलाज क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है θ/360 × 2πr। और एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करना है तो θ/360 × πr²। और अगर एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड आउट करना है तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल को फाइंड आउट करना होगा, तो हमको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो ये था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में मेन जो है आपको सरफेस एरिया और जो है टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, जो कि आपने क्लास 9 में सीख रखे। अगर आप भूल गए हो तो फटाफट इस टेबल को देखिए, आपको फॉर्मूलाज यहाँ से मिल जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपके जो फॉर्मूला है वो आपको मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, वो देखते हैं कौन कौन से मेथड है। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन इक्वल्स टू होता है सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड। इसमें मीन निकालने के लिए है a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। और स्टेप डेविएशन मेथड में लिखना है मीन इक्वल्स टू a प्लस fi ui बाई fi इंटू एच जो होता है क्लास साइज होता है। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको देखना है मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला ये है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। F0 क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है जो मॉडल क्लास की होती है। F1 जो होती है उसकी प्रीसीडिंग और F2 उसकी सक्सीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। और एच जो होता है क्लास साइज होता है, और L जो है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। तो ये मोड का फॉर्मूला था। अब मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है। मीडियन का फॉर्मूला जो है L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF बाई F इंटू एच। तो यहाँ पे n/2 मतलब n जो है आपका जो ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल आता है वो n होता है, और CF जो होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है, F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है। तो यहाँ से आपका जो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब जो है लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी है, उसको देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या फॉर्मूला लगता है। प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। और अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमेशा इक्वल टू होता है 1। तो ये ऑल ओवर फॉर्मूलाज थे क्लास 10 के चैप्टर के। आप अब इस सारे चैप्टर्स को फॉर्मूलाज को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट।